26 जनवरी के 2 दिन पहले लगी स्काई फोर्स फिल्म से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिल्म तो अच्छी है भाई। अक्षय कुमार की ओवर एक्टिंग इसमें उतनी नहीं है जितनी अपेक्षा थी। और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स को लेकर तेजस, ऑपरेशन वैलेंटाइन और फाइटर जैसी फिल्में आई थी, उनकी तुलना में तो यह फिल्म बहुत ही अच्छी है। अच्छी क्या, मैं तो कहूंगा देखने लायक है, देखनीय फिल्म है। इसमें बताया कि किस तरह भारतीय वायुसेना के जवानों ने इतिहास रचा, परिवार की जिम्मेदारियां निभाई, किस तरह वायुसेना में जवान एक दूसरे के लिए भावनाएं रखते हैं। ये फिल्म दुश्मन के सिपाही के प्रति भी एक अलग नजरिया पेश करती है, जो वास्तव में सराहनीय है। पहले मुझे लगा कि ये फिल्म घर में घुसकर मारूंगा टाइप स्टाइल की होगी, लेकिन इस फिल्म की कहानी तो 1965 के वक्त की है, जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये फिल्म बताती है कि किस तरह भारतीय वायुसेना के जवान कम संसाधनों में भी दुश्मन पर टूट पड़ते थे और किस तरह विजय हासिल करते थे। फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती भी है, गुस्सा भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, और अंत में कवि प्रदीप और लता मंगेशकर का गाना ए मेरे वतन के लोगों के साथ फिल्म का समापन होता है। फिल्म के 2 गाने अच्छे भी हैं, लेकिन इस फिल्म की मूल बात है वो है इसका कथानक। एक सच्ची कहानी से प्रेरित यह फिल्म है और इसीलिए इसकी विश्वसनीयता ज्यादा अच्छी है। मूल बात यह है कि इस फिल्म में निर्माता निर्देशकों ने अक्षय कुमार को जबरन हीरो बनाने की कोशिश नहीं की, जैसे तेजस में कंगना रनौत ने की थी। एक फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला की भूमिका में वे थी और उन्होंने जो अंट शंट कहानी गढ़वाई थी, उससे फिल्म डिजास्टर साबित हुई। इसके साथ ऐसा नहीं है, दर्शक इस फिल्म को देख रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, आंसू भी बहा रहे हैं और सीटियां भी बजा रहे हैं। तो ये फिल्म दर्शकों को पसंद आई और फिल्म में कोई वल्गैरिटी नहीं है। और गणतंत्र दिवस के मौके पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है, तो लगता है कि इस फिल्म में हमारे देश के प्रति जवान जो जो बलिदान देते हैं उसकी एक झलक जरूर देखने को मिलती है। फिल्म की कहानी आपको इमोशनल कर देती है, एक सच्ची कहानी से प्रेरित है और निर्माता निर्देशकों ने कुछ क्रिएटिव आजादी ले ली है। लेकिन इस फिल्म में जरूर बताया गया कि 1965 में पाकिस्तान पर भारत की तरफ से हुए हमले में एयर स्ट्राइक के दौरान एक लड़ाकू विमान लापता हो गया था। उस लड़ाकू विमान के स्क्वाड्रन लीडर टी के विजया की कहानी इस फिल्म में है। इस फिल्म की कहानी किस तरह 23 साल तक वे गुमनाम रहे, उनके साथी जवानों को वीर चक्र दिए गए और 23 साल बाद उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। निश्चित ही यह फख्र की बात है। फिल्म की कहानी यह है कि पाकिस्तान का एक एयरफोर्स पायलट पकड़ा जाता है। कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है। 1965 की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए पाकिस्तानी अफसर को वीरता पदक मिला। आमने सामने बैठे भारतीय और पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसरों की बातचीत होती है और यही बातचीत एक आधार बनती है कि किस तरह अपने छोटे भाई की तरह चाहने वाले एक अधिकारी के लिए फिल्म का हीरो लड़ाई लड़ता। इस फिल्म की कहानी में बहुत सी चीजें हैं जो बताती है कि भारतीय सेना के जवानों में किस तरह भाईचारा है, किस तरह वे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और किस तरह परिवार से जुड़े होते हैं। कहा जाता है कि जो लोग सेना में होते हैं वे थोड़े पागल होते हैं। यही कहानी इस फिल्म की भी है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी जिस तरह से अपनी लड़ाई लड़ते हैं उसमें जो उनका जुझारूपन होता है वो इस हद तक जाता है कि लोग उन्हें पागल भी समझने लगते हैं। लेकिन यह फिल्म अक्षय कुमार के लिए एक पुनर्जन्म वाली कहानी है। अक्षय कुमार की वापसी इस फिल्म से संभव है। 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान पाकिस्तान के पास अमेरिका से मिले आधुनिक फाइटर प्लेन थे और भारत के पास जो प्लेन थे वो उतने एडवांस नहीं थे। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई और अमेरिका से पाकिस्तान को दिए गए फाइटर प्लेन को किस तरह चकमा दिया और भारतीय वायु सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई उसके कारण अमेरिका को अपने फाइटर प्लेन की तकनीक में बदलाव करना पड़ा। एक बहादुर पायलट के कारण पूरी की पूरी वायुसेना को अपने औजार, अपने हथियार बदलने पड़ते हैं। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी बात थी जो इस फिल्म ने आम लोगों तक पहुंचाई।
हमारे यहाँ भारतीय फिल्मों में एक परंपरा है कि ज्यादा देशभक्त दिखाने के चक्कर में फिल्म के हीरो को इस तरह दिखाया जाता कि वो नियमों का पालन नहीं करता, अधिकारियों की बात नहीं सुनता और अपनी जिद पर अड़ जाता है और प्लेन लेकर निकल जाता है दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। ऐसा पुरानी फिल्मों में भी हुआ था, तेजस में भी यही हुआ था और फाइटर में भी यही हुआ था। लेकिन इस फिल्म में ऐसा है कि जो अधिकारी, वायुसेना का जो पायलट अपने अधिकारियों की बात नहीं मानता और युद्ध में चला जाता है और फिर लापता हो जाता है विमान के साथ, उसे सेना सम्मान नहीं देती जब तक ये साबित नहीं होता कि उसने जो कार्य किया था वो वाकई सम्मान के लायक था। स्काई फोर्स में एक स्क्वाड्रन लीडर है टी विजय, और वो अपने सर्वोच्च बलिदान की कहानी बताता है। स्काई फोर्स एक वायु सैनिक के बलिदान की और साहस की अनूठी कहानी, और इसे जिस तरह से लिखा गया है वो वाकई बांध देने वाला है। इस फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य हीरो नहीं है, हीरो जरूर है लेकिन मुख्य हीरो नहीं है। अक्षय कुमार के अलावा वीर पहाड़िया इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में, कह सकते हैं कि वीर पहाड़िया ही इस फिल्म के नायक हैं। और वीर पहाड़िया कौन है? वीर पहाड़िया हैं सुशील कुमार शिंदे के नाती, उनकी बेटी के बेटे हैं ये। उनके पिता बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन ये फिल्मों में आए और ये वीर पहाड़िया की पहली फिल्म है। सारा अली खान और निमरत कौर के पास करने के लिए कुछ नहीं था। वायुसेना अधिकारियों की, पायलट्स की बीवियों की भूमिका फिल्म में कमी होती है। ये फिल्म वायुसेना के पायलटों पर है, इसमें युद्ध भी है। वायुसेना के विमान गड़गड़ाते हुए भी दिखते हैं, वे लड़ते हुए भी दिखते हैं और बड़ी अच्छी तकनीक से लड़ते दिखते हैं। लेकिन ये युद्ध पर फिल्म नहीं है, ये युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है मानवीय आधार। एक वायुसेना अधिकारी का दूसरे वायुसेना अधिकारी के प्रति भाव, और उस भाव को वो किस तरह लेकर आता है, किस तरह प्रकट करता है ये। इसके अलावा एक और खूबी इस फिल्म की कि पाकिस्तान के पायलट के साथ भारतीय वायुसेना का पायलट या भारतीय वायुसेना के अधिकारी जिस तरह का बर्ताव करते हैं वो देखने लायक है। वो कहता है कि हमारे दुश्मन को भी सम्मान का अधिकार है, दुश्मन सैनिक को भी सम्मान का अधिकार है। ये मुझे लगता है कि ये फिल्म अक्षय कुमार की वापसी की फिल्म होगी। अक्षय कुमार लगातार एक के बाद एक पिट रही फिल्मों के कारण परेशान थे, अब उन्हें इससे राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह लोग ये फिल्म देखने जा रहे हैं और फिल्म की तारीफ कर रहे हैं वो देखने लायक है। इसमें कोई दो मत नहीं कि अक्षय कुमार ने अपना रोल बहुत अच्छी तरह निभाया है और उनके पास करने के लिए बहुत कुछ था भी। सारा अली खान ने एक पायलट की पत्नी की भूमिका की है और उन्होंने बड़ा स्वाभाविक अभिनय किया है। निमरत कौर भी एक पायलट, फाइटर पायलट की पत्नी है, उनके पास भी करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। ये गणतंत्र दिवस का मौका है, देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति में कूट कूट कर भरी हुई है। फिल्म देखना हो तो ये फिल्म देख सकते हैं, दिलचस्प फिल्म है। ये फिल्म आपको देशभक्ति से ओतप्रोत कर देगी, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कर देगी, लेकिन ये हिंदुत्ववादी एजेंडे की फिल्म नहीं है। आप इसे देख सकते हैं और गणतंत्र दिवस मना सकते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।